This is Jay Kishan. Welcome to my YouTube चैनल GRS स्टडी चैलेंज। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ बेसिक इंग्लिश ग्रामर का पहला क्लास, द वर्ड। डेफिनेशन देखते हैं। ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स रिटन इन ए बेसिक स्पेसिफिक ऑर्डर टू हैव सम मीनिंग। यानी कोई भी वर्ड है तो वो ग्रुप्स ऑफ वर्ड लेटर्स होता है, यानी वो कई अक्षरों से मिलकर बनता है, अक्षरों का समूह होता है। रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर, जो कि एक विशेष क्रम में लिखा गया होता है। विशेष क्रम का मतलब होता है कि एक सिस्टम से, जैसे कि आप क्लासरूम में बैठे हों तो बॉयज़ इधर, गर्ल्स इधर, और एक क्रम में होते हैं, छोटे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। इसी तरीके से आपके इंग्लिश ग्रामर में भी लेटर्स के जो ग्रुप्स होते हैं जिनसे वर्ड्स बनता है वो एक विशेष क्रम में लिखे गए होते हैं और उसके कुछ मीनिंग्स होने चाहिए। ऐसा ना हो कि मीनिंगलेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना दीजिए, उसका कोई मीनिंग ना हो और मीनिंगलेस हो जाए, और जब वो मीनिंगलेस हो जाएगा तो वर्ड्स होगा ही नहीं। आपके डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स हैं सब मीनिंगफुल हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि BOY, बॉयज़, बॉय, बॉय मीन्स होता है लड़का। लेकिन वहीं पे अगर इसके ग्रुप्स के यानी लेटर्स का जो ग्रुप है, इसको अगर हम पैटर्न को चेंज करके लिखते हैं तो इसकी ये मीनिंग नहीं देगा। जैसे कि BYO लिख दें, YBY लिख दें, OBY लिख दें, या हम लिख दें YOB। ये सब मीनिंग वर्ड्स नहीं है, बिकॉज ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं लिखे गए हैं। आपके इंग्लिश डिक्शनरी में ऐसे वर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे। अगर ऐसा ही होता तो हर कोई ना कोई वर्ड्स बनाता रहता है, कहता है ये मेरा वर्ड है। ठीक फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्ड क्या है। आपको एक बार फिर से रिवाइज में करा दूं कि ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कोई भी वर्ड है वो लेटर्स का ग्रुप है और जिसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा गया होता है। थर्ड पॉइंट है इसमें कि उसका मीनिंग होना चाहिए। जैसे बॉय, BOY, बॉय, बॉय मीन्स होता है लड़का, लेकिन BYO आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए यह वर्ड नहीं है। YOB, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए ये वर्ड नहीं है। YOB है, इसका भी कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए ये वर्ड नहीं है। टेक अनदर वर्ड्स, जैसे और भी वर्ड्स लेते हैं हम, जैसे कि कैट, कैट मीन्स होता है बिल्ली, कैट मीन्स बिल्ली। इसके वर्ड्स को हम इसके पैटर्न को चेंज करते हैं तो ATC का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन एक्ट का देखिए दूसरा मीनिंग आ जाएगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये था वर्ड्स। अब हम पढ़ते हैं सिलेबल। सिलेबल क्या होता है वो देखते हैं। सिलेबल, सिलेबल को कहते हैं शब्दांश। हिंदी में इसका अर्थ है शब्दांश। शब्दांश का मतलब जब हम कोई वर्ड्स लिखते हैं तो उसके कुछ अंश होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हमने लिया इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, अगर इसके पार्ट्स को अलग अलग कर दिया जाए तो इंटेलिजेंट, ये 3 पार्ट से मिलकर बना है, इसको कहते हैं ट्राइसिलेबिक वर्ड। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। ए सिलेबल इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, ए सिलेबल इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन। A syllable is a smallest unit of pronunciation forming a complete
word are parts of word। अर्थात ये हुआ कि एक सिलेबल क्या है, सिलेबल है प्रोनाउंसिएशन का यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट है। प्रोनाउंसिएशन मतलब होता है किसी चीज़ को कैसे बोला जाए, यानी वर्ड्स का कैसे उच्चारण किया जाए, उसी का स्मॉलेस्ट पार्ट है, उसी का सबसे छोटी इकाई है, जो कि एक कंप्लीट वर्ड बनाती है या किसी वर्ड का पार्ट्स बनाती है। जैसे देखिए, जैसे हो गया मल्टी स्पेशलिस्ट, मल्टी स्पेशलिस्ट, और जैसे हो गया कंपेयर और बाइबल, मल्टी स्पेशलिस्ट। यहाँ पे एक सिलेबल मल्टी और दूसरा सिलेबल स्पेशलिस्ट, दूसरे वर्ड में कंपेयर, तीसरे वर्ड में बाइबल, यानी ये तीनों वर्ड टू सिलेबल है, यानी इसको बाई सिलेबल या डाई सिलेबल कहते हैं। मल्टी स्पेशलिस्ट, कंपेयर एंड बाइबल। इसके आधार पर हम सिलेबल को बांट सकते हैं चार प्रकार से। फर्स्ट है मोनो सिलेबिक, मोनोसिलेबिक वर्ड। दूसरा है बाईसिलेबिक वर्ड, या इसको डाईसिलेबिक वर्ड भी कहते हैं, डाईसिलेबिक वर्ड भी कहते हैं, डाईसिलेबिक वर्ड। और इसके बाद ट्राईसिलेबिक वर्ड, और फोर्थ है मल्टी सिलेबिक वर्ड। इसको टेट्रासिलेबिक वर्ड भी कहते हैं, टेट्रासिलेबिक वर्ड। चलिए समझते हैं कि मोनोसिलेबिक वर्ड क्या है। ऐसे वर्ड जिसके एक ही पार्ट होते हैं उसको मोनोसिलेबिक वर्ड कहते हैं, यानी ए वर्ड हैविंग ओनली वन पार्ट इज कॉल्ड मोनोसिलेबिक वर्ड। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सन, फ्यू एंड रेड, वन, ग्रीन एंड यार्ड एंड वीक। देखिए बोलने में भी आप समझ जाएंगे कि सन, वी कैन नॉट पार्ट या वी कैन नॉट मेक पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। इसको हम अलग नहीं कर सकते कि यस अलग है, अन अलग है। इसको जब भी पढ़ा जाएगा तो एक में, सन, फ्यू, रेड, वन, ग्रीन, यार्ड एंड वीक। तो मोनोसिलेबिक वर्ड ये हैं जिसके एक ही पार्ट होते हैं, वो अपने आप में कंप्लीट होता है, उस पार्ट को अलग अलग नहीं कर सकते। इस तरह से बाईसिलेबिक वर्ड होता है। बाईसिलेबिक वर्ड में हम कह सकते हैं कि ए वर्ड हैविंग टू पार्ट्स ऑफ द वर्ड, यानी ऐसे वर्ड जिसके टू पार्ट्स होते हैं उसको बाईसिलेबिक वर्ड कहते हैं। जैसे कि बाइबल, एवरी, देखिए बाइबल, एवरी, एंड फिर पार्टी, पार अलग है, टी अलग है। इसके बाद इंटर, इन अलग, टर अलग, पोलर, पो अलग, लर। इसके बाद मोरल। तो ये कुछ वर्ड बाईसिलेबिक थे। इसके बाद आता है ट्राईसिलेबिक वर्ड। ट्राईसिलेबिक
वर्ड, ट्राइसिलेबिक वर्ड में ऐसे शब्द जिसके 3 पार्ट्स हो उसको ट्राइसिलेबिक वर्ड कहते हैं, जैसे अबैंडन, अबैंडन, अब एंड डन, अबैंडन, इसके अबोलिश, अबोलिश, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट एंड आफ्टरनून। अबैंडन देखिए, एब बैन, अबैंडन, अबैंडन, अबोलिश, अबोलिश, एक्सीडेंट, आफ्टरनून, आफ्टरनून, एक्सीडेंट, 3 सिलेबिक वर्ड है। इसके बाद आता है मल्टी सिलेबिक, मल्टी सिलेबिक वर्ड। देखिए मल्टी सिलेबिक के अंतर्गत आपको अलग अलग सिलेबल के वर्ड्स दिखने को मिलेंगे, जिसमें 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 सिलेबल भी होंगे, 7 भी होंगे, सो ऑन। मल्टी का मतलब कई प्रकार के वर्ड्स होंगे, जैसे इम्पॉसिबल, 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 टेलीविजन, टेलीविजन, डिस्कवरी, डिस्कवरी एंड एलिमेंट्री, एलिमेंटरी एंड सो ऑन। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, टेलीविजन, डिस्कवरी, एलिमेंटरी, ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से देखते हैं हम, फिर से एक बार रिवीजन करा दें आपका कि वर्ड्स क्या है। डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स में देखिए कि ए वर्ड इज़ ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कोई भी वर्ड्स बिना किसी लेटर्स के ग्रुप से नहीं बनता, यानी जब तक ग्रुप हम नहीं लाएंगे, यानी कई लेटर्स को मिलाएंगे नहीं, तब तक वो वर्ड्स नहीं बनेगा। तो एक बात हो गई कि ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए। दूसरी बात है कि वो ग्रुप ऑफ लेटर्स एक स्पेशल ऑर्डर, स्पेसिफिक ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द कार्टियोग्राफिक, यानी डिक्शनरी के अनुसार सजावट हो, यानी डिक्शनरी के अनुसार वो सजा गया, रखा गया हो और उसका मीनिंग होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे वर्ड्स। इसके बाद सिलेबल क्या है? सिलेबल है, यानी सिलेबल वो है कि किसी भी वर्ड में जो उसके पार्ट्स होते हैं उसको हम सिलेबल कहते हैं, यानी शब्दांश कहते हैं। ये वर्ड्स का पार्ट होता है या कंप्लीट वर्ड होता है। तो सिलेबल है, ए सिलेबल इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन फॉर्मिंग अ कंप्लीट वर्ड और पार्ट्स ऑफ वर्ड। यानी सिलेबल वो है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी वर्ड्स के स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन, यानी बोलने का जो सबसे छोटी इकाई है उसका फॉर्मिंग करते हैं, और जिससे कि ये कंप्लीट वर्ड हो सकता है वो, या पार्ट्स ऑफ वर्ड हो सकता है। तो इस तरह से सिलेबल 4 प्रकार के हैं, मोनोसिलेबल और डाई सिलेबल या बाई सिलेबल, ट्राई सिलेबल एंड फिर मल्टी सिलेबल। मोनोसिलेबल के अंतर्गत ऐसे वर्ड आते हैं जिसका एक ही पार्ट्स होता है, जिसको हम अलग नहीं कर सकते, और बाई सिलेबल में होता है कि वो वर्ड को हम 2 पार्टों में बांट सकते हैं। ट्राई सिलेबल में ऐसे वर्ड आते हैं जिसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं। और ऐसे मल्टी सिलेबल में मोनो, बाई एंड ट्राई, और उसके बाद भी 4th पार्ट्स के वर्ड, 5 पार्ट्स के वर्ड्स एंड 6 पार्ट्स के वर्ड भी आ सकते हैं। यानी इस तरह से वर्ड्स हैं, वर्ड्स ग्रुप ऑफ लेटर से बने हुए हैं,
और उस ग्रुप ऑफ लेटर्स का मीनिंग होना चाहिए। ये वर्ड हो गया। अब वर्ड में कितने प्रकार के वर्ड्स आते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन या अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स हम मोनो, डाई, ट्राई एंड मल्टी में चेंज कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ watch this video and subscribe GRS Study Challenge. Thank you.